चांद भाई, सबसे पहले आप ये बताओ, ये स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया था? अच्छा चांद भाई, कभी ऐसा हुआ, फायदे की बात तो बहुत लोग करते हैं, कभी ऐसा हुआ माल में कभी घाटा भी हुआ? सब तरीके का काम होता है। वैसे एक कोई ऐसा घाटा बताना चाहोगे सोशल मीडिया पे? क्योंकि प्रॉफिट तो देखो, प्रॉफिट तो सब बताते हैं, कभी एक ऐसा एग्जांपल होता हो कि कभी घाटा हुआ हो? कोई अपनी अगर पूरी फैक्ट्री बेचना चाहता हो तो वो भी लेते हो क्या? हाँ, ले लेते हो। ले लेते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि ये जो मोटरें हैं, सपोज जो आधे एचपी की मोटर है, वो आप किलो में लेते हो, कैसे लेते हो बेसिकली? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आ गए चांद भाई पे, और जो कि हमें 2 से 3 साल से जानते हैं, और उन्होंने खुद की हमारी मैसेज रेट सर्विस ले रखी है। और मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 0 लेवल से काम स्टार्ट करा था। पूरा डिटेल जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या नहीं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना। अगर आप काम को स्टार्ट करना चाह रहे हो, काम को स्टार्ट कैसे सर? कई लोग होते हैं कि भैया काम को स्टार्ट की तरफ जाना चाहते हैं, बट बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता शुरुआत कैसे करें, क्या क्या करें। और भैया मेरी आपसे एक चीज़ की विनती है, इस वीडियो को पूरी देख लेना, उसके बाद काम को स्टार्ट करना। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से, तो इनको माल आप दे सकते हो, ये अभी नंबर वगैरह सब आपको बताएंगे। तो चांद भाई, सबसे पहले तो नमस्कार। चांद भाई, सबसे पहले आप ये बताओ, ये स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया था? ये हमारे यहाँ पे चलता है शुरू से। मुस्तफाबाद हम ऐसे इलाके के अंदर है, यहाँ पर स्क्रैप का ही काम पुराना। स्क्रैप का ही पुराना है। हाँ, तो यहाँ इसमें इसी करते आए, शुरू से इसमें लगे रहते। अच्छा चांद भाई, कभी ऐसा हुआ, फायदे की बात तो बहुत लोग करते हैं, कभी ऐसा हुआ माल में कभी घाटा भी हुआ? सब तरीके का काम होता है। वैसे एक कोई ऐसा घाटा बताना चाहोगे सोशल मीडिया पे? क्योंकि प्रॉफिट तो देखो, प्रॉफिट तो सब बताते हैं, कभी एक ऐसा एग्जांपल बताओ कि कभी घाटा हुआ हो? होता है, मालों में घाटा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जांच रहे कुछ और वो निकल जाए, आगे हल्की एवरेज रह जाए तो हमारे को बहुत। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि बिना सीखे काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत तो होता है, अगर कुछ माल होते हैं जिनमें निगाह चूक जाती है, उनमें घाटा हो जाता है। बाकी वैसे तो सीख के ही काम करना होता है। बिल्कुल। अच्छा चांद भाई, एक चीज़ आप बताओ, आपका तो मुस्तफाबाद में बहुत मतलब काम है, बहुत पुराना, तो बेसिकली जो आइटम आप क्या क्या लेते हो, ये ऑडियंस को बताना, जो माल बेचना चाहता है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सके। हम हर आइटम लेते हैं, जैसे कि एसी हो गई, समझे, और जो तुम्हारा मोटर वगैरह हुई क्वान्टिटी में, एसी का रेडिएटर हुआ, एसी का रोटरी हुआ, अच्छा, कंप्रेसर हुआ। कंप्रेसर भी लेते हो? मोटर हुआ, मोनो ब्लॉक पानी वाले मोटर हुए। अच्छा। कंप्यूटर स्क्राइब में उसका सीपीयू लेते हैं पूरा, और तुम्हारा ये उसका मॉनिटर भी लेते हैं। अच्छा। और भी जो मोटर वगैरह सब मोटरें होती हैं, कूलर की मोटर हो गई, पंखे की मोटर हो गई, पानी की मोटर हो गई, सारा स्क्रैप लेते हैं। हाँ, सिल्वर एल्युमिनियम भी, तांबा भी। कोई अपनी अगर पूरी फैक्ट्री बेचना चाहता हो तो वो भी लेते हो क्या? हाँ, ले लेते हो। ले लेते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि ये जो मोटरें हैं, सपोज जो आधे एचपी की मोटर है, वो आप किलो में लेते हो, कैसे लेते हो बेसिकली? हाँ, किलो में भी लेते हैं, कुछ माल पीस से होते हैं, कुछ माल किलो में होते हैं, सब तरीके का माल होता है। अच्छा, एसी जो आप लेते हो 1 टन 1.5 टन, हाँ, दोनों का, तीनों का, चारों का एक बार रेट बता दो प्लीज। और देखो रेट ऐसा था ना जो होलसेल में कस्टमर दे पाए, ताकि आपसे कोऑर्डिनेट करें, ठीक है? अब हम जो ना, ऐसा है कि अगर 1-2 पीस के लिए तो हम जाते नहीं। अगर क्वान्टिटी में से 10-5 पीस है या 4-5 पीस है तो इतने में भी भेज देंगे। तो रेट तो 6000 भी होता है, 6500 भी होता है, 7000 भी होता है 1.5 टन का, जैसा पीस है माल है। अच्छा। और एल्युमिनियम का भी होता है, उसमें 6000 कम से कम होता है। अच्छा, अगर एल्युमिनियम का फिर उसमें 4000-3500 रुपये में होता है, जिसमें एल्युमिनियम का रेट। और उसमें सिल्वर की रोटरी भी होती है, कंप्रेसर भी एल्युमिनियम के होते हैं, वो देखना पड़ता है, कॉपर के ज़्यादा होते हैं, पर एल्युमिनियम को कंप्रेसर वगैरह भी होते हैं। तो वो जैसे माल है ऐसे रेट देख कर पैसे लगाते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया जैसे पैसे लगाते हैं। एक ओजर्नल का एसी आता है, आपने देखा होगा। हाँ। वो बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ, और सबसे मतलब वो दुबई में भी वो यूज होते हैं। हाँ, आपको पता होगा। हाँ। तो सबसे ज्यादा वो रेट पे जाता है, वो क्या रेट लेते हो आप? वो 1.5 टन 6500 रुपये का। 6500 रुपये का। अच्छा, 6500 रुपये का आप लेते हो। उसमें से अगर अपन वैसे कुलता में बात करें, अपन अगर कटाई करते हैं, मतलब उसमें रेडिएटर अलग हो गया, कंप्रेसर अलग हो गया, और पंखा अलग हो गया, वो सारी चीजें अलग होके, तो उसकी कितना कम लोग समझते हैं 6500 का एसी है, 10-15 हज़ार का बिकता है। मैं एक मोटा मोटी इसलिए कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है सर, आप ये मत समझना कि करोड़ों का बिजनेस हो जाता है, भैया ऐसा नहीं होता। उसमें लागत जो लगती है, लागत लगाने के बाद जब उसको कटाई होती है, लेबर लगती है, जगह का किराया लगता है, हम खुद लगते हैं, उसके बाद जाके कमाई होती है। एम राइट? बिल्कुल। और देखो 6500 बता रहे हैं, जब क्वांटिटी में होगा तो और भी रेट बढ़ जाएगा।
7,000 8,000 वो क्वांटिटी के हिसाब से, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, होलसेल में आप दे रहे हो तो आप बिल्कुल ईजिली दे सकते हो। और ये आपके यहाँ से खुद आके लेके जाएंगे, अपनी टीम भेजेंगे, टीम उठा के लेके जाएगी। और अब बात करते हैं कि ये जो मोटर है जी, मोटर क्या रेट लेते हो आप अगर कॉपर की है तो? कॉपर के तो ये आधे HP की ऐसा क्वांटिटी में माल होता है, देखो इनमें ये कॉपर सिल्वर दोनों आता है। हाँ तो उस कॉपर वाली में 100 रुपये के समथिंग ले लेते हैं। अच्छा 100-105 रुपये किलो, 105 रुपये क्वांटिटी में माल। क्वांटिटी में। एक बात कर लो, मैं बताऊं, ये रेट हमेशा कम बता रहे हैं, कबाड़ी वाले जितने भी होते हैं हमेशा कम बताते हैं, जब माल आता है फिर जाके सौदेबाजी चालू होती है। सही बात है सर। तो भैया ऐसा मत करना कि पहले ही सोच के नहीं यार इनको कॉल नहीं करना, भैया कॉल करो, माल भेजो, अगर पसंद आएगा इनको तो ये अपने रेट बताएंगे। आप रेट अपने हमारे सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज्यादा, मतलब आप ट्राई कर लेना 10 जगह, उसके बाद इनको कॉल करना, फिर आप देखना। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब कोई ऐसा नुक्स बताना चाहोगे लोगों को जो कबाड़ बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है? या नुक्स इसमें कोई नुक्स नहीं। नुक्स कोई नहीं है, काम अगर कोई करना चाहे कर सकता है। हाँ, वो काम बढ़िया है, हाँ, सीख के अब आदमी करेगा। देखो अगर आपको सीखना है तो भैया कुछ भी नहीं, हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। और साथ में अगर आपको काम स्टार्ट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मेरी एक राय है, मैसेज रेट सर्विस लगती है, चाहे इन्होंने भी लगवा रखी है, हमसे लगवा रखी है। और दूसरी बात, किसी और पे आप जाओगे, कोई भी छोटा कबाड़ी हो बड़ा कबाड़ी हो, सबने मैसेज रेट सर्विस लगवा रखी होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिए गए नंबर पे कॉल करो, पहले सर्विस लगवाओ, फ्रेंचाइजी की बाद में सोचना है। पहले आप देखो तो कॉपर में कितनी वैरायटी होती है, एल्युमिनियम में कितनी वैरायटी होती है। अब इस मोटर को भी हम काटेंगे ना तो इसके अंदर से बहुत सारी वैरायटी निकलेगी, कॉपर की अलग वैरायटी निकलेगी, एल्युमिनियम की अलग वैरायटी निकलेगी। एक आपने देखा होगा बाहर कंडेंसर लगा होता है, उसकी भी वैरायटी अलग होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भाई साहब का नंबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और अगर आपको कभी भी माल बेचना हो तो भैया इनको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है, पहले व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप पे माल आप भेजोगे तभी वो आपको फ़ोन करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर अच्छा लगा हो तो भैया ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना अगर आपको चाहिए हो। हर कबाड़ी वाले पे जाऊँगा, जो भी वीडियो बनाना चाहता है, जो भी हमारे कस्टमर हैं वो किस लेवल पे हैं आजकल, क्या सारी बताऊँगा। और हर एक का मैं नंबर दूंगा, आप उनको खुद कॉल करना, माल बेचना हो आप उनको खुद बेच सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय